हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के आपके अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। तो पहला अनुप्रयोग क्या आता है, देखिए बच्चों क्या होता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें से CO2 गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल आती है। क्यों? ठीक है, व्हेन वी ओपन सोडा वाटर बॉटल देन CO2 गैस केम आउट विद पफिंग साउंड और डेजिंग साउंड। व्हाई? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो हम देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें जो CO2 गैस है वो बहुत हाई प्रेशर से, ठीक है, इसके अंदर भरी जाती है। CO2 गैस को हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर पर, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस की विलेयता घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, उसकी विलेयता घटती है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई। तो इन सोडा वाटर बॉटल CO2 गैस फिल्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 गैस उच्च दाब और कम ताप पर भरी जाती है। ठीक है, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, उसमें हम फिल कर देते हैं। अब हमने फिल कर दिया, फिल करने के बाद हमने यहाँ लगा दिया कैप, ये कैप लगा दिया मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस कैप को ओपन करते हैं, जब इस कैप को हम हटा देंगे, कैप को खोल देंगे, तो क्या होगा, जब हमने कैप खोल दिया तो ऊपर से जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर लगा हुआ था यहाँ से कैप के अंदर जब हमने लगा दिया था, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ से लगा हुआ था। अब जब प्रेशर हट गया, ये प्रेशर हट गया, तो हेनरीज लॉ कहता है कि जो प्रेशर है, प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, लो हो गया है प्रेशर। अब प्रेशर जब लो होता है तो हमारा हेनरी लॉ कहता है कि P इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, x, या P इक्वल टू KH x। x क्या है, यहाँ सॉलिबिलिटी है। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी x, जैसे ही प्रेशर कम होगा सॉलिबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो इसके अंदर जो डिसॉल्व ये सॉलिबिलिटी x है, गैस, ये क्या होती है, तुरंत सनसनाहट के साथ बाहर निकल आती है। तो वही है कि व्हेन वी ओपन सोडा वाटर बॉटल, जब हम सोडा वाटर बॉटल को खोलते हैं देन प्रेशर डिक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होता है, घटता है, लो हो जाता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, फॉर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस डिक्रीजेस, CO2 गैस की जल में जो विलेयता है वो घटती है, एंड इट केम आउट विद पफिंग साउंड और डेजिंग साउंड। तो उससे क्या होता है, CO2 गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल आती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें CO2 गैस हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर भरते हैं। जब हम CO2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन ओपन करते हैं तो ओपन करने पर जो दाब है, हमारा प्रेशर, वो घटता है, और दाब कम होने से, प्रेशर घटने से हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी, विलेयता जो होती है कम हो जाती है। उससे इससे इसके अंदर घुली हुई जो CO2 गैस है वो सनसनाहट के साथ, पफिंग साउंड के साथ बाहर आ जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, पानी के अंदर घुली होती है, इसलिए क्या करती है, ऑफ साउंड करती हुई बाहर निकलती है। ये हेनरी लॉ का आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। ओके, अब आएगा हेनरी लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें क्या है आपका एनॉक्सिया। एनॉक्सिया के बारे में देखते हैं, चलिए। एनॉक्सिया या तुमुलता की बीमारी क्या होता है, ठीक है, एनॉक्सिया या तुमुलता आता है पेपर में, क्या कहते हैं, और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, बताइए इसको करके। तो यहाँ पर क्या है कि जब व्यक्ति या माउंटेन क्लाइंबर्स पहाड़ पे जाते हैं तो आपको पता है कि जो हमारे ऊपर जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसेज जो है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट गैसें हैं, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ पर जब हम सरफेस पे थे, नीचे थे, तो हमारे पर प्रेशर क्या था, हाई था यहाँ। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर क्या था, हाई था। अब जब व्यक्ति ऊपर पहाड़ पे जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, लो। और हमको पता है P इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब हेनरी के नियमानुसार जो दाब है वो विलेयता के समानुपाती होता है। जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो प्रेशर के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब अगर दाब बढ़ेगा तो गैस ज्यादा घुलेगी, और प्रेशर कम होगा तो गैस क्या होगी, कम घुलेगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने के साथ साथ जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। जैसे हम सुनते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं पहाड़ पे गए थे ऑक्सीजन कम हो गई, बहुत से लोगों की डेथ हो गई, समथिंग ऐसा कुछ। तो पहाड़ पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन कम नहीं होती है, आप ये समझिए वहां पर ऑक्सीजन कम नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो वैसे वैसे, हमारी हाइट नहीं, हाँ, जैसे जैसे आपका पहाड़ की हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन गैस जो हमारे ब्लड में घूमती थी उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी।
तो जब ऑक्सीजन ही नहीं घुलेगी हमारे फेफड़ों में, हमारी बॉडी में, तो भैया हम सांस कैसे लेंगे प्रॉपरली या हम काम कैसे करेंगे? तो जैसे जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, हमारे काम करने और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो वही है कि एट हाई एल्टीट्यूड्स या माउंटेन्स एज द हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ब्लड डिक्रीजेस। तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है एंड सो वर्किंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। तो उससे हमारे कार्य करने, वर्किंग और थिंकिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हिंदी में अगर वो, तो हिंदी में अगर कहें तो ऊंचे पहाड़ों पर जाने पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऊंचाई बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, वायुमंडल दाब घटता है, जिससे हेनरी के नियमानुसार जो हमारा ब्लड है, रक्त है, उसमें ऑक्सीजन की विलेयता घटती है और हमारे सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता, हमारे थिंकिंग और वर्किंग कैपेसिटी घटती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया, या हिंदी में उसका एक नाम होता है तुंगता की बीमारी। ठीक है, अब ये आता है कि इससे हम कैसे बचें? जो एनॉक्सिया है उससे हम कैसे करें बचेंगे, कैसे ओवरकम होंगे? तो यहाँ पता है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पता है कि माउंटेन क्लाइंबर्स क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम माउंटेन क्लाइंबर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर्स। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पर्वतारोही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी क्या होती है? अच्छी खासी होती है, ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके और हमें ये प्रॉब्लम ना आए। ये एक टेम्परेरी डिजीज है, इट इज अ टेम्परेरी डिजीज, यह एक अस्थायी बीमारी है, मतलब ऐसा नहीं परमानेंट डिजीज है, थोड़ी देर के लिए होती है, तो जैसे ही हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं ये चीज कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी डिजीज है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिजीज नहीं है, परमानेंट डिजीज नहीं है, एक टेम्परेरी डिजीज है, थोड़ी देर के लिए होती है, जैसे जैसे आप उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, डिजीज हट जाएगी, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट आपका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं बेंड्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हेनरीज लॉ का तीसरा एप्लीकेशन क्या है? ये है बेंड्स। अब बेंड्स क्या होता है? देखिए, जब जो व्यक्ति है, पर्सन है, जो या स्कूबा डाइवर होते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, जो डीप सी में ड्राइव करते हैं, गहरे समुद्रों में जाते हैं, या समुद्री गोताखोर जिनको कहते हैं, ठीक है, स्कूबा ड्राइवर, ठीक है, डाइवर, और आपका सी डाइवर जो होते हैं। ठीक है, तो जब ये डीप सी में जाते हैं तो क्या होता है कि जब यहाँ पर मान लीजिए नाव में व्यक्ति पर्सन है, वो डीप सी में जा रहा है, तो जब डीप सी में जाएगा तो यहाँ पर जैसे जैसे क्या होगा? डेप्थ बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले प्रेशर कम था, अब डीप सी में जगह गए तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ेगा तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग P is proportional to X, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ब्लड में गैसों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारे ब्लड में जो गैसें हैं वो ज्यादा खुलने लगेगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी तो ब्लड में ऑक्सीजन घुल गई, गैसेस घुल गई, आपकी जो भी अदर गैसेस है। अब जब ये पर्सन सरफेस पे आएगा, जब ये दोबारा नाव में आया व्यक्ति, तब क्या हुआ? जैसे ही ये दोबारा नाव में आया, पर्सन नाव पे आया, तो अब फिर से आपका जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम। तो प्रेशर कम हो गया तो भैया जो प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जो गैसें घुली हैं वो क्या होंगी? अब वो एकदम से बाहर तो नहीं आ रही, है ना, हमारी नलियों में घुली हुई कैसे, क्या होगा? तो जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो वो जो आपकी गैसेस हैं वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में क्या और टिश्यू में क्या बना देती है? बबल्स बना देती है। ठीक है, बबल्स क्रिएट कर देती है, और वो बबल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, और कभी कभी उसकी वजह से व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। तो क्या होता है? सी ड्राइवर्स, ठीक है, गोज टू द डीप सी, सी डाइवर्स हैं, ठीक है, जब वो डीप सी में जाते हैं तो एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। व्हेन दे कम ऑन सरफेस, जब वो सरफेस पे आते हैं, द प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्रिएट्स बबल्स। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, जो गैस खुली थी, सॉल्युबल गैस, वो क्या करती है? डिसॉल्व गैस। ठीक है, एज द प्रेशर डिक्रीजेस, डिसॉल्व गैस क्रिएट्स बबल्स। जो खुली हुई गैस है ब्लड में वो बबल्स क्रिएट कर देगी, एंड टिश्यूज, ब्लड एंड टिश्यू कॉल्ड बैंड्स, दे आर पेनफुल एंड समटाइम कॉजेस डेथ। वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और कभी कभी उनकी वजह से क्या होती है? डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी में अगर कहें तो सब समुद्री गोताखोर, सी ड्राइवर्स होते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं,
तो गहराई बढ़ने के साथ साथ उनके ब्लड में, ठीक है, गैसों की सॉल्बिलिटी या विलेयता बढ़ती है। जब व्यक्ति सतह पर आएगा, जब ऊपर आएगा दोबारा से, ठीक है, नीचे जाने पे कुछ, नीचे में तो गैस ज्यादा घुल रही, अब जब फिर से सरफेस पे आ रहा है, जब व्यक्ति सतह पर आता है तो दाब कम होने पर अब प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे जैसे गहराई कम होती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम होने से जो हमारे ब्लड में घुली ऑक्सीजन है, टिश्यू में घुली ऑक्सीजन या अदर गैसेज है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेज हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड में बबल्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, और उन्हीं को क्या कहते हैं, बेड्स कहते हैं, जो आपका बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, दर्दकारक होते हैं और कभी कभी उनकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका बेड्स। अब इस बेड से हम बच कैसे सकते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए जो आपका सी ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में गैसेस का मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम, सॉरी, एक मिनट, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम use mixture of gases, गैसेस का मिक्सर यूज करते हैं। क्या मिक्सर यूज करते हैं, उसमें आपका जो होता है, एक तो होता है आपका हीलियम होता है और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हीलियम कितना है आपका, हीलियम होता है, हीलियम कितना, हीलियम होता है आपका 11.7% हीलियम, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है लगभग 56 के अराउंड, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका 56.2%, 56.2% नाइट्रोजन है। एंड आपका यूज करते हैं ऑक्सीजन, लगभग 32% के अराउंड ऑक्सीजन आपका, ठीक है, यूज करते हैं, 32.1% ऑक्सीजन। तो ये गैसेस का मिक्सचर आपका यूज करते हैं, जो सी ड्राइवर्स डाइवर्स या स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, डाइवर्स, वो इस गैसेस का मिक्सचर। तो उस समस्या से, मतलब ये जो बैंड्स है, इससे बचने के लिए समुद्री गोताखोर क्या करते हैं, गैसों के मिश्रण, सिलेंडर में गैसों के मिक्सचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मिश्रण का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है उसमें मिक्सचर में, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो हीलियम और ये गैसेस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो उससे क्या होगा, ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होने से, हीलियम और, ठीक है, इनकी गैसेस के हीलियम यूज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम होने से हमारे ब्लड में बबल्स क्रिएट नहीं होंगे और हमें क्या होगा, ये बेंड्स क्रिएट नहीं होंगे। तो उससे बचने के लिए बेंड से ये मिक्सचर गैसेस का आपका माउंटेन, सॉरी, स्कूबा ड्राइवर यूज करते हैं, ठीक है। तो तीन हमने हैंडलों के एप्लीकेशन पढ़े। पहला, सोडा वाटर बॉटल ओपन करने पर क्या होता है, ठीक है, CO2 गैस पफिंग साउंड के साथ कम क्यों आती है बाहर, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होता है तो CO2 गैस कम बाहर आ जाती है। दूसरा, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, एल्टीट्यूड्स पे या माउंटेन्स पे जाते हैं, तो हाइट इंक्रीज करने के साथ प्रेशर डिक्रीज करता है और ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटती है और उससे क्या हो जाते हैं आपके एनॉक्सिया। एंड थर्ड था हमारा कि बैंड्स क्या होता है, तो हमने कहा स्कूबा डाइवर्स या जो सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन और अदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने से बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपका हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन थे, एंड इससे ओवरकम कैसे होगा वो चीज थी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।